हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। तो आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज दैनिक जागरण पेपर का नाम है, राष्ट्रीय संस्करण है और 17 मार्च 2024 दिन रविवार। तो आज का मुख्य समाचार आपके सामने है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जारी किया लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम अधिसूचना जारी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी साथ होंगे। विधानसभा चुनाव भी साथ होंगे। बजा बिगुल विछी विसात। क्या विसात? बजा बिगुल बिछी बिसात बिजी बिसात। सीईसी बोले चुनाव आयोग के सामने 4 बड़ी चुनौतियां, 4M इनमें निपटने को तैयार। ये है। अगला है 2019 के मुकाबले करीब 7 करोड़ अधिक मतदाता इस चुनाव में लेंगे हिस्सा। अगला है भाषण में जाति धर्म की बात और व्यक्तिगत अपेक्षा पर रहेगी रोक। रहेगी रोक रहेगी रोक। तो इसे देखते हैं क्या है विस्तार से। तो विस्तार से इसे देखते हैं। निर्वाचन आयोग। क्या निर्वाचन आयोग ने 2024 के महासमर के बिगुल वजह दिया है। इसके साथ ही देश भर में करीब 2.5 महीने तक चलने वाले इस चुनावी महापर्व की शुरुआत हो गई। लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का 26 अप्रैल 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का 7 मई को और चौथे चरण का 13 मई को, पांचवें चरण का 20 मई को, छठे चरण का 25 मई को और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। नतीजे 4 जून मंगलवार को आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया गया है, जो कि पहले, चौथे, छठवें और 7वें चरण में कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सहयोगी चुनाव का आयुक्त गणेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंधु की मौजूदगी में शनिवार को इस चुनावी महासमर का ऐलान किया। इसी के साथ चुनावी अधिसूचना भी जारी हो गई। उन्होंने इस मौके पर राजनीतिक दलों से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव में बगैर किसी कटुता के अच्छे माहौल में शामिल होने की अपील की। कहा कि राजनीतिक दल प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखें और व्यक्तिगत हमलों से बचें। उन्होंने मतदाताओं से चुनाव में बढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की। लोकसभा चुनाव के साथ 13 राज्यों की विधानसभा की खाली 26 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश 6ठे सीट में भी शामिल है, जहां हाल ही में 6 विधायकों को पार्टी लाइन के खिलाफ वोटिंग करने के मामले में अयोग्य करार दे दिया गया। क्या अयोग्य करार दे दिया गया था? सीईसी ने इस दौरान निष्पक्ष चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी है और बताया कि उसके सामने फिलहाल 4 बड़ी चुनौतियां बनी। मॉडल कोड वायलेशन, यानी पहला बाहुबल से निपटना, दूसरा चुनाव में धन के इस्तेमाल को रोकना, तीसरी फेक व झूठी सूचनाओं से निपटना और चौथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को सख्ती से निपटाना शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग इन चारों चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीकों और तकनीक की मदद ले रहा है। चुनाव ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों या बाहुबलियों से निपटने के लिए सभी जिलों में डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिए
गए हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में इस बार नज़र रखने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। 24 घंटे ऐसी सभी गतिविधियां पर नज़र रखेंगे। चुनाव में बांटे जाने वाले धन, शराब और उपहारों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आईटी सेल्स टैक्स सहित दूसरी एजेंसियां में टीमें भी तैयार करने के लिए कहा गया है, संयुक्त रूप से काम करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही फेक झूठी सूचनाओं से निपटने की भी सख्त तैयारी की गई है। निपटने की सख्त तैयारी की गई है। आयोग ने अब ऐसी सभी सूचनाओं में सार्वजनिक करने का भी फैसला लिया है। फैसला भी लिया है। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, अयोध्या और सीएए के गलत उल्लेख पर पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब। तो इसे विस्तार से देखते हैं क्या है कड़ा जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान द्वारा नकारात्मक अर्थों में अयोध्या के राम मंदिर और हाल ही में लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के उल्लेख का भारत ने कड़ा प्रतिवाद किया है। भारत ने कहा, अल्पसंख्यकों से व्यवहार का पाकिस्तान का बहुत बुरा रिकॉर्ड है, इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पाकिस्तान छोड़कर अन्य देशों में जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस्लाम के खिलाफ माहौल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के वक्तव्य की निंदा की है। शुक्रवार को महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने गलत अर्थों में भारत की घटनाक्रमों का उल्लेख किया था। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और हाल ही में लागू हुए सीए पर इस्लामोफोबिया से जोड़कर उल्लेख किया था। साथ ही मुस्लिमों से भेदभाव पर नज़र रखने को विशेष दूत की नियुक्ति की मांग की थी। कंबोज ने कहा, गलत सूचनाओं और के आधार पर भारत का भ्रमित करने वाला उल्लेख किया गया है। विश्व को बुद्धिमत्ता, गहराई में जाकर और वैश्विक नजरिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इसलिए पाकिस्तान के नजरिए को खारिज किया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, जब विश्व आगे बढ़ रहा है और समानता के आचरण को अंगीकार कर रहा है, तब पाकिस्तान में धार्मिक और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न चरम पर होना दुखद है। किसी भी देश में किसी भी धर्म के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखा जाना चाहिए, चाहे वह हिंदुत्व हो, बौद्ध हो, सिख हो या कोई भी धर्म हो। भारत किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ हिंसा या भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। उसकी रोकथाम के लिए कड़े और स्पष्ट कानूनी प्राविधान हैं। भारत में सभी धर्म के लोगों के समान व्यवहार होता है और उन्हें अपने तरीके से रहने का उपासन का अधिकार है। सभी धर्म के लोगों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य करने का समान अवसर है। अगर कहीं पर कोई उत्पीड़न की शिकायत करता है तो उसके साथ न्याय के लिए मजबूत कानूनी प्राविधान है। 193 सदस्य वाली महासभा पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रस्तुत संकल्प के समर्थन में 115 सदस्य मत दिया, विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूक्रेन सहित 44 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। आबकारी नीति घोटाले में अदालत में पेश हुए केजरीवाल, मिली जमानत।
तो अगला देखते हैं क्या है। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, समुद्री डाकुओं के लिए काल बन गई है भारतीय नौसेना। समुद्री डाकू के लिए काल बन गई है भारतीय नौसेना। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने, भाजपा को सबसे ज़्यादा चंदा लेकिन प्रति सांसद सबसे कम। प्रति सांसद सबसे कम, सबसे कम। तो देखते हैं इसे क्या, चुनावी बांड को लेकर देश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बांड को जबरन वसूली करार दिया था। इस पर पलटाव करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा था कि लगभग 20,000 करोड़ के बांड से 6,500 करोड़ भाजपा को मिले हैं, तो बाकी 14,000 करोड़ किसे मिले हैं। इसकी परत खुलेगी तो कई दल मुंह नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने भाजपा के प्रभाव क्षेत्र और सांसदों के सख्त बताते हुए कहा था कि कांग्रेस त्रिक जैसे कई दलों को जितना मिला वह भाजपा के मुकाबले ज़्यादा है। वांड राजनीतिक दलों को मिलते हैं, लेकिन अगर सांसदों की संख्या के लिए लिहाज से इसकी समीक्षा की जाए तो आंकड़े सचमुच चौंकाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के 303 लोकसभा चुनाव सदस्यों की क्षमता के हिसाब से देखें तो प्रति सांसद 20.3 करोड़ का चंदा मिलने का हिसाब बैठता है। 52 सांसदों वाली कांग्रेस के प्रति सांसद 27.3 करोड़ रुपए मिले। चंद्रशेखर राव की वीआरएस को प्रति सांसद 200.43 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे स्थान पर तेदेपा है, जिसे प्रति सांसद 110.3 करोड़ रुपए मिले हैं। 69 करोड़ रुपए के प्रति सांसद के साथ तीसरे स्थान पर द्रमुक तृणमूल कांग्रेस को प्रति सांसद लगभग 71 करोड़ और विजद को 70.5 करोड़ चुनावी चंदा मिला है। क्या चुनावी चंदा मिला है। तो अगला मुख्य समाचार देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, अगला मुख्य समाचार आपके सामने, प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगेगा रजक मोदी। क्या रजक मोदी। प्रधानमंत्री बोले अब लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसे नेतृत्व को वोट दें जिसके पास विकास की दूरदृष्टि हो। अगला है 3 या 4 चरणों में होने चाहिए थे चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, ममता बनर्जी बिखरे विपक्ष का मजबूत चेहरा। लगातार मजबूत होती भाजपा का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने कई अन्य दलों संग मिलकर INDI बनाया, मगर तृणमूल को नहीं साध पाई। जबकि ममता बनर्जी भाजपा के विरोध में एक मजबूत और सख्त चेहरा है। अगला है 2019 का प्रदर्शन के दोहराने की उम्मीद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा के साथ आ गए हैं। पिछले 2019 में भाजपा दयादू बिहार में 40 से 39 सीट पर कब्जा किया था। ऐसे नीतीश के फिर से साथ आने से इस बार भी वही प्रदर्शन के दोहराने की उम्मीद होगी। क्या उम्मीद होगी। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी है लड़ाई। अक्टूबर 2022 में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब पद छोड़ा तो पार्टी बागडोर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली। एक
81 वर्ष खारगे ऐसे दौर में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं जब उनका मुकाबला 2 लोकसभा चुनाव से अजय भाजपा से है। इसके अलावा उन पर कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी भी है। क्या जिम्मेदारी भी है। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार। आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। आंध्र को सबक दे सकता है तेलंगाना का परिणाम। मतदाताओं को हवा महल दिखाने वाले याद रखें, सुप्रीम कोर्ट की रेवड़ी राजनीति को बनाया था गंभीर मुद्दा। रेवड़ी राजनीति से हर वार नहीं मिलेगी वोट, विपक्ष भी दिखा सकता है चांद तारे दिखाने का सपना। अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। कर्जा के फेर में आंध्र CAG मुताबिक मलिक हालत चिंताजनक। CAG की रिपोर्ट बताती है कि आंध्र की मली हालत चिंताजनक है। RBI के अनुमान से मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अंत तक आंध्र प्रदेश पर कर्जा 4.86 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसका सिर्फ RBI के जरिए लिया गया कर्जा है। अब माध्यमों के कर्जा को जोड़ दिया जाए तो लगभग दोगुना हो जाएगा। आंध्र का कर्जा SGDP अनुपात का 34% तक पहुंच गया है, जबकि नियमों के अनुसार राज्य SGDP 3.5% की कर्जा ले सकता है। अगला देखते हैं, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने। हरियाणा में हाशिए पर क्षेत्रीय दल। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन नहीं सुधारा तो इनलो की मान्यता छीनने का खतरा, करो या मरो की स्थिति जचपा। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने। बड़ी पहचान के लिए सपा को दिखानी होगी ताकत। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा प्रधानमंत्री। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और VRS पर साधा निशाना। मेरे लिए देश पहले, कुछ लोगों के लिए परिवार मोदी। मेरे लिए देश पहले, कुछ लोगों के लिए परिवार मोदी। और अगला क्या है, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, नड्डा। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। अमृतसर से तरनजीत संधू का भाजपा प्रत्याशी बनना लगभग तय। और अगला देखते हैं, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने। कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के संकेत। YSRCP ने आंध्र में जारी किया उम्मीदवारों की सूची। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने। गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की रैली के बहाने विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन आज। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। वो क्या है, भाजपा ने शुरू किया मोदी का परिवार अभियान। जो कायर थे वह चले गए। अगला मुख्य समाचार देखते हैं, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने। चुनावी बांड खरीदने वालों में दिग्गज समूहों के नाम नहीं। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ लागू हुए आदर्श आचार संहिता। अगला क्या है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को मिले
चुनावी बांड लौटाएंगे, चुनावी बांड लौटाएंगे। अगला क्या है, तो अगला है मुख्य समाचार आपके सामने, वो क्या है, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, मुरादाबाद विश्वविद्यालय को गुरु जन्भेश्वर के नाम से करने की घोषणा की। क्या करने की घोषणा की? बंगाल के राज्यपाल ने चुनावी हिंसा की आशंका को लेकर दी चेतावनी। अगला देखते हैं, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, दिल्ली सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति लागू। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, आज का अगला मुख्य समाचार, अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के दोषी हिमाचल के IAS ने किया समर्पण किया। अगला क्या है, नकली दवा मामले में राजीव गांधी कैंसर स्थान पर भेजा नोटिस। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, गुरुद्वारा मजून का टीला फुट ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, कान्हा की नगरी में राधा के रिश्ते को निभा रहे मुस्लिम। अगला क्या है, तो JKPL और JKPFL के सभी गुटों पर प्रतिबंध। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, पेपर लीक कराने वाले गिरोह में शामिल बिहार का डॉक्टर भी गिरफ्तार। बिहार में एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था, शिक्षक भर्ती का पेपर। बिहार लोकसभा आयोग द्वारा 15 मार्च को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार, आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, रूस में चुनाव के दौरान हमले। सीमावर्ती शहर में यूक्रेन की गोलाबारी में 2 मरे, राइफाइनरी में लगी आग। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे, पेंस। अगला मुख्य समाचार आपके सामने, गाजा में युद्ध विराम पर आज फिर शुरू हो सकती है वार्ता। अगला देखते हैं, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, भारतीयों को निर्वासित नहीं करने पर पाकिस्तानी कोर्ट ने लगाई फटकार। अगला देखते हैं, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, आर्थिक तंगी के बावजूद पाकिस्तानी सेना हमारे लिए खतरा। अगला देखते हैं क्या है, तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने, मेट्रो के 2 स्वर्णिम अध्याय का साक्षी रहा कोलकाता का एक चाय वाला। अगला मुख्य समाचार आपके सामने, वैश्विक स्तर पर देखेगी दरभंगा घराने की आभा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।